सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो सरकार की नजर है वो ठीक नहीं है। इसकी नीयत ये बदलाव लाया क्यों जा रहा है? मनमर्जियां तो वक्फ बोर्ड की चली है ना अब तक। जहां मर्जी आई वहां पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया। हर जगह मतलब रेलवे स्टेशन से लेकर वो कुंभ की 65 एकड़ जमीन भी एक ने बोल दिया ये तो वक्फ की संपत्ति है। 55 एकड़ जमीन, सोचिए आप, जिसकी जो मर्जी आ रही है ये जमीन हमारी वक्फ की है। साले में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। अब सबसे पहली बात, प्रदीप भंडारी को शायद इसका ज्ञान नहीं है या भारतीय जनता पार्टी को इसका ज्ञान नहीं है। बहुत छोड़ रही है आप वक्फ बोर्ड का। कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर जैसे ही सिविल कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रार जो है झूठ बोल रहे हैं। कोई दूसरे बोर्ड को इस ट्रिब्यूनल पावर नहीं चलेगा ना। कौन बदतमीजी कर रहा है? कौन बदतमीजी कर रहा है? कहां बदतमीजी हो रही है? आप क्यों इतना ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए दानिश भाई, ये मत कीजिए। समाज की बातें इसलिए हम सब सारी बातें सुनेंगे। अब सवाल आके आप ही का समाज है क्या? हिंदुस्तान में और कोई समाज नहीं है? बिल्कुल आपके समाज का खून बोला देंगे। आप बाकियों के समाज पे कब्जा कर लेंगे और आपका समाज ये क्या बात है? आप हर चीज में समाज की बात है। समाज से काहे समाज में ये चलेगा नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। वक्फ में मैं आपको बोल रही हूं बहुत से ऐसे मुसलमान हैं। आ जाइए, आप जाइए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जाइए। वक्फ बोर्ड पे आए दिन डिबेट होती रहती है, इसके ऊपर घमासान चलता ही रहता है। आज की डिबेट भी वक्फ बोर्ड के ऊपर ही होने वाली है, जिसमें न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत अपने सवाल जवाब कर रही होती हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी जिनको उनके सवाल उनके जवाब से भी मिर्च लग जाती हैं और फिर वो अपनी ही गुंडागर्दी दिखाना शुरू कर देते हैं डिबेट में। उसके बाद खुद ही डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं और फिर रूबिका लियाकत भी उन्हें लताड़ के भगा देती हैं। डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए डिबेट को पूरा देखते हैं। चलो भाई। विपक्ष को किस बात की दिक्कत है? बहुत बड़ा सवाल, किस बात की दिक्कत है? कानून में संशोधन बेहतरी के लिए किया जा रहा है ना। देखिए रूबिका जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और समाज के लिए फायदे के लिए, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो सरकार की नजर है वो ठीक नहीं है। अच्छा, इसकी नीयत ठीक नहीं है, वो बहुत स्पष्ट है। इसकी नजर जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि तमाम जमीन, चाहे वो डिफेंस लैंड की रही हो, चाहे वो रेल लैंड की रही हो, चाहे नजूर की रही हो, हाँ। इसको सरकार ने अक्वायर किया है। अगर वाकई में इसकी मंशा ठीक होती, आपने कहा 138 बैठकें हुई हैं और 138 बैठक, और मैं आपको बताना चाहूंगा रूबिका जी कि जब जगदम्बिका पाल जी लखनऊ आए हुए थे और यहाँ पर जब उन्होंने बैठक की थी तो मैं भी इसमें शामिल हुआ था, मुझे भी मौका मिला था उनके साथ बैठने का। एक बात, बहुत सारी बातें हुई, सुनी गई सारी बातें, लोगों ने राय दिया, सारी बातें हुई, लेकिन सुनने के बावजूद भी मनमर्जी अपनी ही बात रखना, लोगों को सुनने से क्या फायदा? अगर सारी बातें सरकार को थोपना है, सरकार वो सारे राय को, सारे मशवरे को जो लोगों ने दिया, तमाम उलमा ने दिया, तमाम लोगों ने दिया, अगर उसको मानने के बजाय अगर सरकार अपनी बात को थोपना नहीं, पर मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि ये बदलाव लाया क्यों जा रहा है? मनमर्जियां तो वक्फ बोर्ड की चली है ना अब तक। जहां मर्जी आई वहां पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वक्फ बोर्ड के लोगों ने, और मैं बता रही हूँ आपको 40,000 ऐसे केसेस वक्फ के खिलाफ पेंडिंग है, उसमें से 9,000, लगभग 9 से 10,000 केसेस तो मुसलमानों के हैं जो कह रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, जबरदस्ती का है, वक्फ इस पर कब्जा कर रहा है। तो ऐसे बहुत से केसेस आएंगे, तब बदलाव की गुंजाइश आई होगी ना। इसके जिम्मेदार तो वक्फ के लोग हैं ना। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, मुझे बात रख लेने दें। आपने अभी इससे पहले का ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट में नहीं जा सकता है, जो पुराना बिल है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ट्रिब्यूनल भी सरकार द्वारा बनाया गया कोर्ट है, और ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया जाता है कि जब केस बहुत हो जाता है तो अलग अलग विभाग के कोर्ट बना दिए जाते हैं, ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। रेलवे का ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड का। सर ये बताइए उस ट्रिब्यूनल में कौन-कौन लोग होते हैं? एक महिला तो उस ट्रिब्यूनल में हो नहीं सकती है सर। हाँ, कोई गैर मुस्लिम उसमें हो नहीं सकता है। डीएम अगर औरत होगी तो इस पूरे के पूरे मसले का वो हल निकाल ही नहीं सकती है, क्योंकि शी इज नॉट अलाउड टू डू इट सर। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी नहीं है, मैं अकॉर्डिंग टू द रूल बोल रही हूँ सर। मैं बात रखूंगा, प्लीज मुझे मौका दें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर ट्रिब्यूनल से कोई डिसीजन हो रहा है, अगर वहां से तय नहीं होता, हाईकोर्ट जाने का पूरा रास्ता है। एक बात,
दूसरी बात, जब पाल साहब आए थे लखनऊ में तो हमारे यहाँ के ही कई ऐसे, जो यहाँ का वक्फ बोर्ड है उसमें कई महिलाएं हैं शामिल थी मस्त जोक मारा। और उनको बाकायदे पेश किया गया। भंडारी, ये गलत बात ऑलराइट, मैं अपने भाई को कहना चाहता हूं, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं, परंतु ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की है। ये बात न्याय की है। कौन वक्फ से पीड़ित है? केरला के अंदर 600 गरीब परिवार अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि वक्फ ने उनकी जमीन को कब्जा कर लिया है। कौन पीड़ित है? महाराष्ट्र के पुणे में 135 परिवार, जिसमें से अधिकतर परिवार मुसलमान समाज से आते हैं, वो उनकी जमीन पे वक्फ ने कब्जा कर लिया है। कौन पीड़ित है? गोविंदपुरी का गांव बिहार के अंदर, जो 30 दिनों के अंदर वक्फ ने उसको खाली करने की उसको अल्टीमेटम दे दिया था। पीड़ित कौन है? केरला के वायनाड के अंदर वो परिवार जो क्रिश्चियन है, जो कह रहे हैं कि वक्फ ने उनकी जमीन को कब्जा कर लिया है। पीड़ित कौन है? किसान विजयपुरा जिले के अंदर, कर्नाटका के अंदर, जिनकी 1200 एकड़ की जमीन जो है उसको वक्फ ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित कौन है? पीड़ित बिहार के अंदर बाबा गरीबनाथ मंदिर के लोग हैं, जिनको मुजफ्फरपुर के अंदर वक्फ ने उसका कब्जा कर लिया है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं, ये बात देश के नागरिकों की है, भले वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो ये लैंड माफिया वक्फ से परेशान हो चुका है। दानिश साहब, बहुत सिंपल सी बात है ना दानिश भाई, हो सकता है आपको पार्टी की लाइन लेनी पड़े, लेकिन सच ये है ना कि मुसलमान भी इससे परेशान है। मतलब आप रक्षा मंत्रालय और जो सरकार के पास जमीनें, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की जमीनें आती हैं हर जगह। मतलब रेलवे स्टेशन से लेकर वो कुंभ की 65 एकड़ जमीन भी एक ने बोल दिया ये तो वक्फ की संपत्ति है। 55 एकड़ जमीन, सोचिए आप, जिसकी जो मर्जी आ रही है, ये जमीन हमारी वक्फ की है। साले में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया। अरे भाई, तो उसका कुछ भले से काम ही कर लेते, इतनी गुर्बत में ना रहता मुसलमान फिर। देखिए रुबिका जी, सबसे पहले मेरी बात समझिए कि देश में जितनी भी जमीन है वो तमाम पूरे देश की है, ना डिफेंस की है, ना मुसलमान की है, ना वक्फ की है, ना सरकार की है। उसके बाद सारे विभाजन हैं कि ये इसकी है, वो उसकी। दूसरे नंबर की बात, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की और प्रदीप भंडारी भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो नरेशन बनाने की बात कर रही है कि ट्रिब्यूनल इज नॉन चैलेंजेबल एंड यूनिवर्सली वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है या कर दिया जाएगा, ये जो बेवकूफ बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी, जो आम लोग जिसमें मामले में है लिप्त, उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। जो भी इस मामले में है, नंबर ऑफ केसेस, सुन लीजिए, ठीक है, समझ गया, पहले सुन लीजिए रुबिका जी, सुन लीजिए। तब सवाल आके दूसरे नंबर पे आके ये खड़ा है कि एनएचआरसी की अगर बात की जाए तो एनएचआरसी में मैक्सिमम केसेस जो है वो पुलिस महकमे के खिलाफ पूरे देश में आपको मिल जाएंगे। तो क्या महकमा बंद कर दिया जाए? नहीं। सवाल आके ये खड़ा है कि ट्राइब्यूनल इसकी बात कर रहे हैं कि भाई सिविल के जहां अपने सुनिए, अरे सुनिए, वो कागज हम जरूर मांगेंगे। अब कुंभ के अंदर में जितने लोग मांगना नहीं, आपको दिखाना है। अरे सुनिए, अरे योगी सरकार को देना है। सुनिए, अब आगे सुनिए। अब सबसे पहली बात, प्रदीप भंडारी को शायद इसका ज्ञान नहीं है या भारतीय जनता पार्टी को इसका ज्ञान नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नोट करना हो तो कर लीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर, इसका तो छोड़ दीजिए आप, वक्फ बोर्ड का, कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर जैसे ही सिविल कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रार जो है, भाई झूठ बोल रहे हैं, कोई दूसरे बोर्ड को इस ट्रिब्यूनल पावर नहीं है। बाकी हर मैटर पहले डिस्प्यूट का सिविल कोर्ट में जाता है। दानिश भाई रुकिए, मैं आपने अपनी बात, नहीं दानिश भाई रुकिए। अरे कल खुदा आज बदतमीजी करेंगे तो नहीं चलेगा ना। कौन बदतमीजी कर रहा है? कौन बदतमीजी कर रहा है? भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कहाँ बदतमीजी हो रही है? आप क्यों इतना ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए ना दानिश भाई, ये मत कीजिए। नहीं विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड, आप पूरी बात करने के बाद आप कह रहे हैं नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, 10 सेकंड, ओके, ओनली 10 सेकंड, पर धमका कर नहीं दानिश भाई, मोहब्बत में मांगिए। आपको 10 सेकंड नहीं, मैं आपको पूरा 30 सेकंड दे दूंगी बात रखने का मौका, लेकिन ऐसे सवाल आके ये अब नहीं, अब समाज की बात है इसलिए हम सब सारी बातें सुनेंगे। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, समाज है क्या हिंदुस्तान में? और कोई समाज नहीं है? बिल्कुल हमारा, आपके समाज में हम खून खोला देंगे, हाँ, बाकियों के समाज पे कब्जा कर लेंगे। और आपका समाज, अरे ये क्या बात है? आपका समाज सिर्फ आपका समाज है, समाज जुल्म और जाति आप दूसरों का समाज नहीं है। नहीं बोलेंगे क्या? हर चीज में मेरा समाज, अरे
हिंदुस्तान में बहुत 3600 समाज है, 3600 समाज की ना सुने, बस एक आपके समाज की सुने ना, ये चलेगा नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। वक्फ में मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, आप जाइए, आप जाइए, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जाइए। ये क्या बात हुई हमारे समाज का? अरे बाकियों के समाज वाले भी आज शिकायत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर लिया है, और अगर मान लीजिए कोर्ट में चला जाएगा मसला, तो क्या क्या बखेरा खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मजा आया। डिबेट को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका इस डिबेट के बारे में जो भी ओपिनियन हो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक आ सके। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को जय श्री राम।